नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। बच्चों, इससे पहले कक्षाओं में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। हम वीडियो के ओवरव्यू में जान चुके हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ये सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड Q कैन नॉट बी जीरो, Q कभी जीरो नहीं हो सकता, इन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे P न्यूमिनेटर एंड Q डिनोमिनेटर होता है। तो ये हुआ रेशनल नंबर्स। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में हम ऑपरेशंस में अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ऑपरेशंस नंबर्स एट रिमार्क। पहली ऑपरेशन जो कि है एडिशन। इस प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे यदि हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा या नहीं होगा, यानी a प्लस बी, तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्जांपल देके समझते हैं। हमने 2/3 प्लस 2/3/3 दो रेशनल नंबर है, इनको हम ऐड करेंगे। एलसीएम आएगा 3, 2 + 3 यानी 5/3। हमने a और b 2/3 एंड 3/3 इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिला, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड। तो हम लिखेंगे यह एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑपरेशन के लिए। सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जाम्पल देके समझते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। 5/3 माइनस 2/3 दो रेशनल नंबर, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करें। एलसीएम आएगा 3, 5 - 2 यानी 3/3 जो कि रेशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देके समझते हैं। 3/5 माइनस 2/5 एलसीएम आएगा 5 एंड 3 - 2 यानी 1/5। आपने दोनों ही एग्जांपल में देखा कि दो रेशनल नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो प्राप्त होने वाला नंबर भी एक रेशनल नंबर है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड। इस प्रकार हमने ऑपरेशन एडिशन और ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में जाना क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं, यानी a × v क्या रेशनल नंबर है या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं इसे भी। एग्जांपल हमने 5/2 इसका मल्टीप्लाई किया 2/3 से, तो 5 का 2 से 10, 2 का 3 से 6 यानी 10/6, यानी यह भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हमें एक रेशनल नंबर में ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे जो है डिवीजन। अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का डिवीजन करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं, यानी a/v, तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 2/3 डिवाइड बाई 3/1, इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 × 1/3 यानी 2/6, इसे काटेंगे 1/3, यानी अगर आप किन्हीं दो रेशनल नंबर का डिवाइड करें तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन
अगर हम 2/3 इसमें डिवाइड करें 0 का तो हमें क्या मिलेगा, इनफिनाइट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर का अगर आप डिवाइड करें तो हमें हर बार रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन आर नॉट क्लोज। इस प्रकार हमने रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जानेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम ऑपरेशंस में जानेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेशंस, उसके बाद नंबर्स एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन हर बार की तरह एडिशन रहेगा, यानी एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a प्लस बी कोई रेशनल नंबर है, अगर हम इन रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यानी a प्लस बी इक्वल आना चाहिए b प्लस ए से। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लिया हमने 2/5 प्लस 7/5। ये दो रेशनल नंबर, इनका हम ऐड करेंगे। एलसीएम 5, 2 प्लस 7 यानी 9/5। अगर हम इन दोनों रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करें और फिर ऐड करें 7/5 प्लस 2/5, ये एलसीएम 5, 7 प्लस 2 यानी 9/5। यानी हम कह सकते हैं यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को ऐड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करें तो दोनों का जो वैल्यू है इक्वल ही आएगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड। ये था पहला ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने एडिशन में किया सेम यहां पे करेंगे। यानी a माइनस बी, अगर कोई दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें और उन दोनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्शन करें तो दोनों का जो वैल्यू है इक्वल ही आएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है, अगर इक्वल आएगा या नहीं। 7/5 माइनस 2/5, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम 5, 7 माइनस 2 यानी 5/5। इनके ऑर्डर को चेंज किया, 2/5 माइनस 7/5, ये 5, 2 माइनस 7 यानी माइनस के 5/5। अब देखो यहां पे हमने दो रेशनल नंबर लिया, इनके ऑर्डर को चेंज किया, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आई। यानी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मे बी कुछ कंडीशन में ऐसा हो भी, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज। तो इस प्रकार हमने पहला ऑपरेशन जिसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे थर्ड ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन। इस ऑपरेशन में अगर a मल्टीप्लाई b, कोई दो रेशनल नंबर है, इनके हम ऑर्डर को चेंज करें तो क्या यह b मल्टीप्लाई a दोनों इक्वल आएंगे या नहीं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। एग्जांपल लिया हमने, एक रेशनल नंबर 2/5, दूसरा लिया 3/2। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6/10। इन दोनों रेशनल नंबर की ऑर्डर को चेंज किया, 3/2 मल्टीप्लाई 2/5, 6/10। यानी आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उन दोनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो इसका आंसर है वो इक्वल आएगा, वैल्यू दोनों का इक्वल ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। मतलब ऐसा हर बार ही होगा। यहां पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो, दोनों की वैल्यू इक्वल आए। अगला हम देखते हैं
फोर्थ वाला डिवीजन। डिवीजन में अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करें और इनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या यह इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसमें भी एग्जांपल देकर समझते हैं। एक रेशनल में दूसरा रेशनल नंबर लिया हमने 5/2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 10/3 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल ये आएगा 20/15। डिवाइड किया। अब इनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड किया। 5/2 डिवाइड बाई 10/3 तो आएगा 5/2 3/10 यानी 15/20। अब पहले वाले दोनों रेशनल नंबर का डिवाइड 20/15, सेकेंड वाले का 15/20, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसके बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करते हैं तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज। इस प्रकार हमने सेकेंड प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जाना। आगे हम जानेंगे थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टीज के लिए भी हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में ऑपरेशन, नंबर्स एंड रिमार्क ये तीनों लिखेंगे। पहला ऑपरेशन एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम तीन इंटीजर्स को लेंगे और उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम उन तीनों रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब हम इनके ऑर्डर को चेंज करें a प्लस बी प्लस सी तो क्या यह रेशनल नंबर आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एग्जाम्पल देकर समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। तीन रेशनल नंबर्स को लिए इनको ऐड करें यानी 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम 2 3 प्लस 5 यानी 1/2 प्लस 8/2। फिर से एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 8 यानी 9/2। इन तीनों रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो आया 9/2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। 1/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। यहां पे एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 3 प्लस 5/2 4/2 प्लस 5/2 एलसीएम आएगा 2 4 प्लस 5 यानी 9/2। अब देखो पहली कंडीशन में 9/2, दूसरी कंडीशन में 9/2, यानी आप किन्हीं तीन रेशनल नंबर्स को ऐड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो हर कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन देखेंगे जो है सब्ट्रैक्शन। अगर हम किन्हीं तीन रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या तीनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आएगा या नहीं। एग्जांपल देकर समझते हैं। यानी a माइनस बी माइनस सी क्या इक्वल है a माइनस बी माइनस सी के, क्या यह इक्वल है या नहीं। एग्जांपल देकर समझे। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/2 माइनस एलसीएम आएगा 2 3 माइनस 5 इसे सॉल्व किया। 1/2 माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 2/2 1/2 माइनस ये आएगा कट जाएगा 1 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। ठीक है। अब हम इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी 1/2। चलो थोड़ा इसे मैं रफ कर दूं, रफ करके करते हैं। यानी
हमने लिखा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, अब इनके हमने ऑर्डर को चेंज किया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 5/2। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 2/2 माइनस 5/2 कट गया, माइनस 1 माइनस 5/2। 1 लिया, एलसीएम आएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 यानी माइनस 6/2 यानी 3। हमने देखा दोनों कंडीशन में जो इसका वैल्यू आया वो अलग अलग आया, डिफरेंट आया। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज। इस प्रकार हमने सेकंड ऑपरेशन के लिए जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसमें हम तीन रेस नंबर को लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो क्या यह है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्या यह दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल, हमने तीन रेस नंबर्स को लिया, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 10/9, इसे सॉल्व किया तो आएगा 10/18। ठीक है, अब इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 यानी 2/6 मल्टीप्लाई 5/3 यानी 15, 2 5 जा 10/18। अब देखो दोनों कंडीशन में इक्वल आया आंसर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप किन्हीं तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही आंसर इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये था, यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। ठीक है, यानी यह इसकी संभावना 100% है कि आप तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो और उन तीनों रेस नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है वो। अगला ऑपरेशन है डिवीजन। इस ऑपरेशन में आप देखेंगे कि अगर आप किन्हीं तीन रेस नंबर को डिवाइड करें और उसके बाद उन तीनों रेस नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगी या नहीं, यानी a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, क्या दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी या नहीं। एक एग्जांपल देकर समझते हैं। एग्जांपल हमने दिया 1/20 डिवाइड बाई 2/40 डिवाइड बाई 3/60। ठीक है, अब हम इनका डिवाइड करें, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2/40 मल्टीप्लाई 60/3। ठीक है, ये आया 3 से 2, 2 से 3 यानी 1/2 डिवाइड बाई और 2 से 2 कट गया यानी 1/1। इसे हम आंसर करेंगे तो आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, कि पहली कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेस नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे क्या दोनों का जो वैल्यू है, आंसर है, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए तो हम करते हैं 1/20 डिवाइड बाई 2/40 डिवाइड बाई 3/60। ठीक, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाई 40/2। हम डिवाइड करने के लिए इसे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ डिवाइड बाय 3/60। 2 से 2 20 यानी 10 डिवाइड बाय 3/60। इसे मैं यहां कर रहा हूं तो 10/1 मल्टीप्लाई 60/3 यानी इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई 20 यानी 200। अब देखो पहले आंसर 1/2 या सेकंड कंडीशन आंसर 200। तो हम कह सकते हैं अगर आप किन्हीं तीन इंटीजर्स का डिवाइड करो और उन रेस नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो दोनों ही कंडीशन में आंसर जो मिलेगा हमें वो इक्वल नहीं रहेगा,
यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। तो बच्चों इस प्रकार हमने रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे आप और हम इस चैनल में और एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड 5/9 मल्टीप्लाई 2/7। ऑप्शन ए 10/63, ऑप्शन बी 10/64 या ऑप्शन सी